शैंग-ची के एक्टर सिमू लियू ने एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे के डॉक्टर डूम को लेकर नई लीक्स दी हैं और एक नए हीरो का डूम से बहुत भयंकर बैटल होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टॉम हॉलैंड ने फाइनली ये बता दिया है कि स्पाइडरमैन 4 के बाद मार्वल में उनका फ्यूचर क्या होगा, वो किस मूवी में आएंगे और क्या ब्रांड न्यू डे उनकी आखिरी सोलो स्पाइडी मूवी है। सो डू नॉट मिस एनीथिंग। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उस हीरो की जिसकी डॉक्टर डूम से डायरेक्ट फाइट होने वाली है। वो हीरो है हमारा गैम्बिट। गैम्बिट के एक्टर चैनिंग टैटम ने खुद ये लीक दी है कि डॉक्टर डूम से उनका डायरेक्ट बैटल होगा और ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस रहेगा। डूम और गैम्बिट के बीच एक बिग फाइट होगी एंड टू बी ऑनेस्ट इस बैटल में कुछ सीन्स में चैनिंग टैटम खुद होंगे और ज्यादातर सीन्स में उनका जो स्टंट डबल है वो होगा, क्योंकि रिसेंटली वो कुछ इंजर्ड वगैरह हो गए थे। तो क्लोजअप्स और फेस वाले सीन्स में वो खुद होंगे एंड बाकी सीन्स में उनकी जगह लेगा उनका डबल। ना उनकी ये लीक ये कंफर्म कर देती है मूवी में एट सम पॉइंट डॉक्टर डूम वर्सेस एक्समैन भी होगा। ऑल्दो कंफर्म तो ये बहुत पहले ही हो गया था, बट एक्समैन को डूम कायदे से लपेटने वाला है, इस लीक से इतना तो कंफर्म हो ही जाता है। ये सब कुछ उस पॉइंट पर होगा जब डूम एक्समैन की अर्थ यानी अर्थ 10005 पर जाकर वहां सेंटिनल्स से उन पर अटैक करेगा। सेंटिनल्स वो रोबोट्स हैं जो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में आए थे, जिन्हें इंसानों ने बनाया था म्यूटेंट्स को हंट करने के लिए। ऑल्दो मूवी के एंड में प्रोफेसर एक्स और मिस्टीक ने सब सही कर दिया था और इंसानों को ये दिखा दिया था कि म्यूटेंट्स उनके लिए खतरा नहीं है, और फिर सेंटिनल्स प्रोग्राम भी ह्यूमंस ने कैंसिल कर दिया था। यानी फिर मूवी के एंड में ये तय हो गया था कि इंसान अब सेंटिनल्स ना ही बनाएंगे और ना ही एक्समैन को हंट करवाएंगे उनसे। लेकिन फिर ये सेंटिनल्स एवेंजर्स डूम्सडे में आए कहां से? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें हम सेंटिनल्स समझ रहे हैं वो एक्चुअल में डूम बॉट्स हों? डेफिनेटली ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डूम बॉट्स को दिखाया जाना बेहद जरूरी है एमसीयू के अंदर। नाउ मूविंग ऑन टू शैंग-ची लीक्स, तो शैंग-ची के एक्टर ने भी डूम्सडे को लेकर कहा है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम फैंस को माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देने वाला है। फैंस डॉक्टर डूम के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक्टिंग वाइज तो परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होगी ही, बट डूम मूवी में जो कांड करेगा, जिन जिन हीरोज को मारेगा, ये सब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहने वाला है। और जैसे हम एंड गेम में टोनी की डेथ के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे, वैसे ही अब डूम्सडे में भी हम डूम के कहर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहुत सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो ना ही कभी लीक होंगी ना ही सामने आएंगी, वो सीधे सीधे हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेंगी। कई सारे ऐसे हीरोज होंगे जो डूम के हाथों मारे जाएंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि डूम उन्हें इजिली वन शॉट कर देगा। ऐसे ऐसे सिनेरियोज हमें देखने को मिलेंगे। एंड नाउ अब बात करें आज की सबसे बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट की, वो आई है स्पाइडरमैन को लेकर। तो सबसे पहले तो स्पाइडरमैन फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन की एमसीयू के अंदर लास्ट सोलो मूवी नहीं होने जा रही है, क्योंकि रिसेंटली टॉम हॉलैंड एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उनसे पूछा गया कि ब्रांड न्यू डे के बाद एमसीयू में उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो वैसे तो उन्होंने लंबा चौड़ा डायलॉग मारा, बट मैं तुम्हें सीधे सीधे मेन लाइन बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेट को छानता रहता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि फैंस मुझसे या स्पाइडरमैन से क्या चाहते हैं, और ये बात सच भी है। नो वे होम के बाद से ही सारे फैंस यही चिल्ला रहे थे कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी स्ट्रीट लेवल हो एंड फाइनली ब्रांड न्यू डे स्ट्रीट लेवल ही होने जा रही है। बट इसके आगे वो जो बोले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही सेड कि अगर बात करें एमसीयू में मेरे आगे के फ्यूचर की, तो मुझे इसका जवाब अभी नहीं पता। अब सबसे पहले तो देखो, इस बात में कुछ भी नेगेटिव साइन नहीं है। कोई भी एक्टर हो वो सीधे सीधे स्पॉइल नहीं कर सकता कि फ्यूचर में मेरा मार्वल के साथ इतनी मूवीज करने का कॉन्ट्रैक्ट है या इतनी मूवीज करने का प्लान है। सीधे सीधे वो ये चीज नहीं बता सकता। तुम भी जानते हो ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। टॉम हॉलैंड ने कहा मुझे फ्यूचर की मूवीज के बारे में जवाब नहीं पता। तो भाई सबसे पहले तो अगर और स्पाइडरमैन सोलो मूवीज ना आनी होती तो टॉम हॉलैंड खुद साफ मना कर देते, राइट? बट क्या उन्होंने मना किया? नहीं। एंड सेकेंडली उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो देखो, अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट ही पूरी नहीं हुई है। ऐसे में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का फाइनल रोल क्या रहेगा, ये अभी खुद टॉम हॉलैंड को भी नहीं पता होगा। तो जब उन्हें खुद ही ये नहीं पता कि सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पाइडरमैन किस सिचुएशन में होगा, किस पोजीशन में होगा, तो अभी से वो ये कैसे बता सकते हैं कि स्पाइडरमैन की जो आगे आने वाली सोलो मूवीज हैं उनमें क्या होगा? मैंने तुम्हें पास्ट में कई बार ये अपडेट्स दी हैं कि मार्वल चाहता था कि अगली स्पाइडरमैन मूवी यानी स्पाइडरमैन 4 वो एक मल्टीवर्सल मूवी हो, और वो नो वे होम से भी बड़ी मल्टीवर्सल मूवी हो। वहीं सोनी चाहता था कि स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट लेवल मूवी हो, और फाइनली हुआ क्या? ब्रांड न्यू डे एक स्ट्रीट लेवल मूवी ही होने जा रही है। ऑल्दो इसके एंड में तुम्हें डेफिनेटली कोई ना कोई मल्टीवर्सल स्टफ देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है डॉक्टर डूम का एक डायरेक्ट कैमियो हो जाए, या फिर लाइक एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर वगैरह दिखा दिया जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन ऑल इन ऑल मतलब ये समझो कि 95% मूवी तुम्हें स्ट्रीट लेवल ही देखने को मिलेगी। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि पहले ब्रांड न्यू डे हो जाए, फिर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स भी हो जाए, उसके बाद ही कुछ हिंट मिलेगी कि स्पाइडरमैन कहां है, किस सिचुएशन में है, और फिर उसकी नेक्स्ट सोलो मूवी को लेकर प्लान्स बनने शुरू होंगे जो म्यूटेंट सागा में आएगी। और इसीलिए एग्जैक्टली इसीलिए टॉम हॉलैंड को फिलहाल इसका जवाब
खुद भी नहीं पता कि एमसीयू में उनका फ्यूचर किधर जाने वाला है। यानी यस, और स्पाइडरमैन सोलो मूवीज आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन उनमें कैसे क्या होगा इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एंड फाइनली आज की लास्ट अपडेट है डूम को लेकर। मैंने तुम्हें बताया था कि फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे में क्लासिक स्टाइल होम जो हमें एंड गेम में दिखाया गया था, ये वाला जिसमें स्टीव और पैगी रह रहे थे, वैसे ही एक होम में शूटिंग चल रही है और क्रिस इवांस का कैप्टन, पैगी कार्टर, लोकी एंड आरडीजे का डूम, इतने लोग वहां पर शूट कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें बताया था कि डूम एक्चुअल में कैप को इसलिए मारना चाहता है बिकॉज कैप्टन ने टाइम ट्रेवल किया, स्टोन्स रखे या नहीं रखे, उनका क्या किया कुछ नहीं पता, और वो जाकर पैगी के साथ रहने लगा और एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी जिससे इनकर्जन हुआ। लेकिन अभी तक तो हमें केवल इतना ही पता था, लेकिन अब एक और मार्वल इनसाइडर ने एक नई इसमें लेयर ऐड कर दी इस पूरे सिनेरियो में। उन्होंने कहा है कि स्टीव के टाइम ट्रैवल की वजह से जो इनकर्जन हुआ, उस इनकर्जन में डूम की फैमिली मारी गई। यानी डॉक्टर डूम जो स्टीव के पीछे आ रहा है, उसका एक्चुअल रीजन है स्टीव की वजह से उसकी फैमिली का मारा जाना। यानी वो एक तरह से ना सिर्फ स्टीव के पीछे आ रहा है बल्कि स्टीव और पैगी, एंड एट दैट पॉइंट अगर स्टीव और पैगी के चुन्नू मुन्नू होंगे तो उनके पीछे भी आ रहा है। यानी डूम स्टीव के साथ साथ उसकी फैमिली को भी खत्म करना चाहता है। तो इस पॉइंट पर डूम एक्चुअल में स्टीव को हो सकता है इसलिए ढूंढ रहा हो क्योंकि स्टीव के टाइम ट्रैवल और इनकर्जन की ही वजह से डूम की फैमिली मारी गई हो। और आखिरकार इस पूरे सिनेरियो में लोकी कहां फिट होता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है, हो सकता है जब लोकी अपने मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठकर ये देख रहा हो कि डूम स्टीव और उसकी फैमिली को मारने जा रहा है, तो वो कतई नहीं चाहेगा कि स्टीव की फैमिली मारी जाए। तो हो सकता है वो समहाउ वहां पर आया हो या टीवीए में से किसी को भेजा हो कि जाओ एंड पोर्टल्स वगैरह ओपन करके स्टीव को एंड उसकी फैमिली को बचा लो। तुम भी जानते हो लोकी के पास अपने इल्यूजन लाइक कह लो क्लोन्स वगैरह क्रिएट करने की पावर्स हैं, तो हो सकता है थ्रोन पर बैठे बैठे उसने वहां पर कोई मैजिकल इल्यूजन अपना भेज दिया हो जो स्टीव को वहां जाकर पहले से डूम के बारे में वॉर्न कर दे। लेकिन वॉर्न करते करते हो सकता है डूम आ जाए और पोर्टल से स्टीव की फैमिली वहां से बचकर निकल जाए, लेकिन स्टीव ना बच पाए। हो सकता है डूम वहीं के वहीं स्टीव को खत्म कर दे। लेकिन स्टीव को मारने के बाद भी डूम यहीं पर नहीं रुकेगा, इसके आगे वो मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने निकलेगा। इसी पॉइंट पर लोकी को उसका पूरा प्लान पता चलेगा। मे बी जस्ट मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ना सिर्फ स्टीव बल्कि ओवरऑल एक ओजी एवेंजर जिसने एंड गेम में टाइम ट्रैवल किया था, डूम, उन सभी को मारना चाहता है। और शुरुआत उसने ऑलरेडी स्टीव रॉजर्स से कर दी है गाइस। यानी टारगेट पर केवल स्टीव नहीं है, सारे के सारे एवेंजर्स है। बस हाँ, फर्क इतना है कि शुरुआत स्टीव रॉजर्स से हुई है और यहीं से लोकी को डूम का पूरा प्लान पता चला है। लोकी ने इंटरवीन केवल स्टीव और उसकी फैमिली को बचाने के लिए नहीं किया है। लोकी जान गया है कि स्टीव को मारने के बाद डूम एवेंजर्स को मारेगा और फिर मल्टीवर्स को केवल गुस्से में डिस्ट्रॉय करेगा। और क्योंकि मल्टीवर्स की जिम्मेदारी इस टाइम लोकी के हाथ में है, इसीलिए वो इस पॉइंट पर आया इंटरवीन करने की अगर वो समहाउ स्टीव और उसकी फैमिली को डूम से बचा लेता है तो डूम का प्लान फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा एंड समहाउ ही कैन सेव द मल्टीवर्स फ्रॉम डॉक्टर डूम। एंड इस पूरे सिनेरियो पर और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो और आने वाली लीक्स वगैरह तुम जानते हो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, किस वीडियो में कौन सी लीक आ जाए भाई कुछ नहीं पता। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।